यहाँ के गीत बॉलीवुड जाते थे। जैसे कौन कौन गीत गए हो जरा? एक वो नाथुली तेरी सुन की कांच की हैरी मूंग मगडईचा, यहाँ पे उसमें पीतल की मूरी गागरी ना 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 ना, ओ दयरी चढ़ गयो पापी बिचवा, आहा उसमें पूरा पट उत्तराखंड है। उत्तराखंड। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो यहाँ से वहाँ गए बॉलीवुड वालों ने। उस टाइम तो कोई सोशल मीडिया नहीं था ना, उस टाइम तो ऐसा, फिर उसके बावजूद भी वो गाने वहाँ गए, इसका मतलब उनकी पॉपुलैरिटी थी और सुन के गए, ऐसा नहीं कि किसी ने रिकॉर्ड करके भेजे होंगे। और सबकी अपनी अपनी गरिमा थी। सारे सिंगरों की, भाई चंद्र सिंह राय जी अलग थे, बकरोला जी अलग थे, संतोष खेतवाल जी अलग थे, नेगी जी अलग थे, गोपाल बाबू गोस्वामी अलग थे। सबकी एक अपनी अपनी एक गरिमा थी, अपनी अपनी एक पहचान थी। बिल्कुल। और ये पहचान रही काफ़ी दिनों तक। फिर उसके बाद में जैसे ये पीढ़ी गई, उसके बाद जो नई पीढ़ी आई, इन्होंने रिमिक्स करना शुरू कर दिया, है ना। वही चैता की चौताली को डीजे बना दिया, फ्यूलड़िया तो देखिए उस पर रैप डाल दिया, उसमें ये पुरानों गानों को फिर जो है उसमें मिक्स। इसके पीछे तर्क ये देते हैं कि नया जमाना है, नए जमाने को नया क्लेवर चाहिए, नया स्वाद चाहिए, कि पुराने गाने कब तक हो। ये है कि लोग दोनों के साथ छेड़छाड़। भाई गाना तो पुराना ही है, नए गाने भी तो क्रिएट करो ना। फिर जब क्रिएशन करनी है आपको, तो गाने भी तो क्रिएट करो। अच्छा, तो बगोड़ जी, जो नया जमाने के हिसाब से चल रहे गाने कि भाई एकदम से तड़कते फड़कते चाहिए, तो क्या आप उसके पक्ष में नहीं हो? नहीं, पक्ष में हूँ, क्यों नहीं, जमाने के साथ चलना। हाँ, जो पसंद आ रहा है वही, जो पब्लिक को अच्छा लगेगा वही तो है। हाँ, है ना। लेकिन इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है इन गानों की। अब ये देख लो ना, बाबा सहगल आए थे, चले गए। एक अपाची इंडियन आया था शुरुआत करके, किसी को मालूम भी नहीं अपाची इंडियन कौन था, किसी को ये भी नहीं पता बाबा सहगल कौन था। बीच में हनी सिंह आया, हनी सिंह ने ऐसे तहलका मचाया, अब किसी हनी सिंह को नहीं पता कौन है, नहीं ना। दिलेर मेहंदी, मतलब जितने भी आए ऐसे बहुत सारे सिंगर्स आए जो उम्र। क्योंकि आपका जो गाना है ना, आप सिर्फ डीजे में बज रहा है, वो हार्डली मतलब 1 मिनट भी नहीं बजता है स्टार्टिंग में, सिर्फ मुखड़ा, उसके बाद तुरंत तो गाना चेंज हो जाता है। तो उस 1 मिनट में आप अपनी क्या पहचान करवा पाओगे। ठीक है, मैं तो स्क्रिप्ट राइटर हूँ, तो इसलिए मैं बहुत बारीकी से सोचता हूँ और बोलता हूँ। आप दुकान में जाते हो, दुकान में जाकर आपने कहा कि सर मुझे नरेंद्र सिंह नेगी की कैसेट दे दो, ठीक है ना। दूसरा ग्राहक गया, सर मुझे मायावान दे दो। अब दोनों में कितना फ़र्क है। एक ने कैसेट ली सिंगर के नाम से, दूसरे ने कैसेट ली गाने के नाम से, है ना। उसने मंगलेश डंगवाल नहीं मांगा, उसने मायावान मांगी, है ना। उसने पुष्पा छोरी मांगी, गजेंद्र राणा नहीं मांगा, है ना। उसने जो तो आजकल वही है कि वो गाना सर्च करते हैं, सिंगर सर्च नहीं करते। और जीत वही है जो सिंगर सर्च करेगा। लेकिन नेगी जी के गानों के लिए क्या होता है, नरेंद्र सिंह नेगी सबसे पहले नेगी। इन गीतों की उम्र है। किशोर कुमार के लिए किशोर कुमार सर्च करेगा, मोहम्मद रफ़ी सर्च करेगा, मुकेश सर्च करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं गीतों से सीखना भी सीखते हैं। अच्छा बगोड़ जी, हाल ही के कुछ सालों में अगर हम 8-10 सालों की हम बात करें, कोई ऐसा गाना आपको लगा है किसी नए गायक, जो लेजेंड है वो तो गा ही रहे हैं, कुछ नया सिंगर या कुछ ऐसा लगा कि यार ये ठीक है, ये कुछ आगे तक लंबी उम्र है इस गाने की? नहीं, मुझे दिखाई नहीं कुछ दूर तक। मैं कई साल हो गए, मैंने ढंग से कुछ ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि कोई बहुत लंबा कालजयी हो, कालजयी रचना वाला मुझे कुछ नहीं लगा अभी तक।